जो डिगा नहीं, डरा नहीं, डटा रहा सदा, जीत जिसकी चाह थी, जीतता रहा सर्वदा। एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी वीरता ने बड़े बड़े दिग्गजों को जमीन पर धूल चटा दी। एक ऐसा धर्म रक्षक जिसके प्राण हमेशा अपने धर्म की हिफाजत के लिए दांव पर लगे रहे। एक ऐसा लौह पुरुष जिसे दुनिया आज भी एक आजाद हिंदू राज्य बनाने के लिए याद करती है। भरतपुर जाट रियासत के संस्थापक महाराजा सूरजमल के 153वें स्मृति दिवस पर उन्हें शत शत नमन। हर साल महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस हमें याद दिलाता है उस शौर्य पुरुष की वीरता की गाथाएं, जिनको सुनकर पीढ़ियां बड़ी हुई और गौरव गाथाओं को सुनकर राजस्थान का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। महाराजा सूरजमल ने मुगलों के अत्याचार, उत्पीड़न व हिंदू धर्म के इस्लामीकरण के विरुद्ध लड़ाई लड़कर पूरे राष्ट्र की रक्षा की व उनके अत्याचारों से देश की जनता को मुक्ति दिलाई। अगर आप दिल्ली में बिरला मंदिर में जाओगे, जिसकी स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, उसमें हिंदुस्तान की कुछ ही सेलेक्टेड मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनमें से एक महाराजा सूरजमल जी की भी की गई है। उसमें के नीचे लिखा हुआ यादव वंशी हिंदू धर्म रक्षक भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल। जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू धर्म रक्षक करके उनको संबोधित किया है, तब से ही हमें लगा कि ये सचमुच हिंदू धर्म रक्षक है। यूं तो राजस्थान का अतीत वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन महाराजा सूरजमल की कहानी अलहदा और अद्भुत थी, क्योंकि वो एक ऐसे धर्म रक्षक थे जिन्हें जाना जाता है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सभी जातियों को एकजुट करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, शरणार्थियों की हिफाजत के लिए। पेशवा बाजीराव के सेनापति थे, विशेष रूप से मल्हारराव होलकर। वो दिल्ली के ऊपर भगवा ध्वज फहराना चाहते थे और किसी की भी मंशा ये नहीं थी कि यहाँ की जनता की रक्षा हो, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा हो। अगर एक इस्लाम में रंगना चाहता था तो दूसरा गेरुए रंग में देश को रंगना चाहता था। सूरजमल एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जो दोनों से अलग चल रहे थे। हिंदू धर्म के रक्षक के नाम से विख्यात महाराजा सूरजमल, जिन्होंने हर वर्ग को जोड़ के, हर समाज को जोड़ के हिंदू धर्म की रक्षा की और मुगलों के आतंक से अपने ब्रज क्षेत्र को पूरी तरह से मुक्त रखा, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, अपनी ताकत को बढ़ाया, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और इसके साथ साथ अपना पूरा वर्चस्व उन्होंने उस समय दिखाया, क्योंकि हर व्यक्ति, हर समाज का महाराजा सूरजमल के साथ होता था। ये जरूर नहीं थी कि उनके टाइम पे कोई सेना ही युद्ध करे, बल्कि जब युद्ध का समय होता था तो वहाँ पे हर घर से जिसके पास जो भी हथियार हो, उस हथियार को लेकर लड़ने के लिए उनके साथ तैयार वहाँ की जनता रहती थी। 13 फरवरी 1707 यही वो तारीख थी जब महाराजा सूरजमल का जन्म हुआ था, और यह संयोग ही था जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। किशोर सूरजमल को ब्रजराज की उपाधि मिली थी क्योंकि उन्होंने बचपन में ही अपने शौर्य का करिश्मा दिखा दिया था। एक कहानी है, उस वक्त कहते हैं कि भरतपुर के पहाड़ी उत्तरी इलाकों में खूंखार मेव बसते थे।
उनका धर्म इस्लाम था और जीविका का साधन लूटपाट। महाराजा जयसिंह ने बदन सिंह से मेवों का दमन करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने किशोर पुत्र सूरजमल को इसका जिम्मा सौंपा। वो पहला मौका था जब सूरजमल की वीरता ने जयसिंह को चौंका दिया, जिसके बाद उन्हें ब्रजराज की उपाधि मिली। तो महाराज यहाँ से बदन सिंह जी की राज की स्थापना शुरू हुई और उनके महाराजा सूरजमल भये। बदन सिंह जी सबसे पहले थून पे बसे और हाँ इसी जगह पर, और बस करके फिर यहाँ से और आगे उन्होंने स्थापना की सिनसिनी, डीग, कुम्हेर, भरतपुर। महाराजा सूरजमल की वीरता की एक और कहानी है। कहते हैं भरतपुर में सिनसिनवारों के अलावा एक और प्रमुख जाट परिवार डीग के दक्षिण पश्चिम में सोघर गांव की सोघरियों का था। यह चारों तरफ से दलदल से घिरा था और बारिश के दिनों में यहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। रक्षा के लिहाज से यह महफूज ठिकाना भी था। जंग के वक्त बाण गंगा और रूपा रेल दोनों नदियों का पानी इलाके को जलमग्न करने के लिए छोड़ा जाता था क्योंकि दुश्मन आगे न बढ़ पाए। लेकिन जाटों के ये दोनों कुनबे साथ नहीं रह सके। इसलिए 1732 में जब वीर सूरजमल सिर्फ 25 बरस के थे तब उन्हें सोघर पर अधिकार करने के लिए भेजा गया। जंग हुई, भरपूर हुई और सूरजमल ने आक्रमण करके सोघर को जीत लिया। सोघरिया लोग जमकर लड़े लेकिन हार जाने पर उन्होंने नए शासन को स्वीकार कर लिया। सूरजमल ने सोघरिया लोगों को व्यवहार कौशल और सद्भावना से शांत करके सोघर पर अधिकार करने के बाद एक शाम जब सूरजमल एक झील किनारे टहल रहे थे तब किसी महात्मा ने उन्हें अपनी राजधानी सोघर बनाने की सलाह दी और ऐसे में उन्होंने सोघर को अपनी राजधानी बनाया। उस वक्त महाराजा सूरजमल का मुख्य लक्ष्य यह था कि भरतपुर की ऐसी मजबूत किलेबंदी की जाए कि वो बिल्कुल अजेय हो और उसके राज्य की राजधानी बन सके। इन सभी किलों में रक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था की गई। अनगिनत छोटी बड़ी तोपें लगी। इनमें से एक तोप तो 48 पाउंड का गोला फेंकने वाली ऐसी तोप थी जिसे खींचने के लिए 40 जोड़ी बैल लगते थे। सोघर पर जीत के बाद ही महाराजा सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना की थी। कहते हैं कि भरतपुर का नाम महाराजा दशरथ के छोटे बेटे भरत के नाम पर रखा गया था और इस रियासत के आराध्य देव थे भरत के बड़े भाई लक्ष्मण। इसलिए आज भी यहां पर लक्ष्मण जी का मंदिर है। महाराजा सूरजमल की वीरता ही थी कि भरतपुर को ना तो मुगल जीत पाए और ना ही अंग्रेजों के आक्रमणों ने इसकी नींव हिला पाई। यहां के किले और तोपें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। भरतपुर दुर्ग की कल्पना महाराजा सूरजमल ने की थी। इस दुर्ग में 3 महल हैं, किशोरी महल, महल खास, कोठी खास। भरतपुर को लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जिस तरह यहां के महाराजा का सीना लोहे के समान मजबूत था उसी तरह यहां की रियासत भी। भरतपुर से अभिमन्यु सिंह, इंडिया न्यूज, राजस्थान।